आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को समन भेजा गया था। उनके घर से छापेमारी में ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसके बाद करिश्मा प्रकाश एनसीबी के डर से फरार हो गई हैं। एनसीबी उनके घर पर पहुंची थी, समन भी उनको भेजा गया था, पूछताछ के लिए आज उनको बुलाया गया था, लेकिन उनका पता ठिकाना एनसीबी को नहीं पता है। जिसके बाद एनसीबी ने यह बताया है कि वर्तमान में उनके ठिकाने का पता नहीं है, लेकिन उनके मुंबई वाले घर के दरवाजे पर एक नोटिस चिपका दिया गया है। इससे पहले आपने देखा कि एनसीबी ने छापेमारी की थी, जिसमें हशीश उनके घर से बरामद हुई थी। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश, जिनसे दीपिका पादुकोण की चैट सामने आई थी और उस वक्त उन्होंने बहानेबाजी की थी दीपिका पादुकोण ने और अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब एनसीबी ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और छापेमारी में अब उनके घर से ड्रग्स भी बरामद हो गई है। तो इसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी होने वाली है और इससे पहले ही उनको समन भेजा गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले भी करिश्मा प्रकाश से पूछताछ हो चुकी है, दूसरी बार उनको समन भेजा गया था और उनका पता एनसीबी को नहीं है, यानी कि वो एनसीबी के डर से फरार हैं, इसीलिए उनके घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया है और अब फिर से करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। तो इससे पहले आपने देखा कि सितंबर में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच हुई ड्रग्स चैट एक्सेस की थी। चैट में दीपिका अपने मैनेजर से माल और हैश के बारे में पूछ रहे थे, जिसके जवाब में करिश्मा ने कहा था कि उनके पास घर पर है, यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद एनसीबी ने एक्ट्रेस से पूछताछ के दौरान इस चैट के बारे में पूछा था और दीपिका ने चैट को स्वीकार किया, लेकिन दावा किया कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती हैं। इसी के साथ जो चैट लीक हुई थी वो DP+ के A+ कौन नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था, जिसकी एडमिन दीपिका पादुकोण थी। ये ग्रुप टैलेंट मैनेजर जया साहा ने बनाया था और इसके एडमिन दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश थे। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई थी, कौन को लेकर भी चीज़ें निकल कर आई थी, किस तरीके से वो ड्रग्स प्रोवाइड करवाती है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे सबूत और गवाह एनसीबी को मिले हैं, जिससे ये साफ होता है कि दीपिका पादुकोण और उनकी जो मैनेजर की ड्रग्स चैट थी वो सही थी और ड्रग्स का सेवन करते हैं। यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि गांजे को हम ड्रग्स नहीं मानते, सिगरेट को हम माल बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन लोगों की तरफ से कही गई थी। सारा और श्रद्धा ने भी यही बात कही थी अपने आप को बचाने के लिए। रकुल प्रीत दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन अब जब एनसीबी ने सबूत इकट्ठा कर लिए, पुख्ता सबूत मिला है, उनके घर पर छापेमारी हुई है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो फरार हो गई है। अब इसके बाद एनसीबी ने ये बताया है कि उनके घर पर नोटिस चिपका दिया गया है और आते ही अब उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और समन उनको फिर से भेजा गया है। पूछताछ के लिए कल उनको बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो करण जौहर और बाकी जो उनकी टीम है, जो उनका प्रोडक्शन हाउस है, वो इस बात को लेकर भी चर्चा में रहा है, ड्रग्स को लेकर, और उनके प्रोडक्शन हाउस के बहुत सारे डायरेक्टर और इसके साथ ही उसमें जो काम कर रहे थे उन पर भी एनसीबी के वो रडार पर थे और एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। और क्षितिज प्रसाद, आपको याद होगा, तो क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था और उनसे बहुत नामों के खुलासे हुए थे। जो बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस थे, उनके नाम का खुलासा क्षितिज प्रसाद ने ही किया था। शाहरुख खान से लेकर अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर का खुलासा भी उन्हीं के द्वारा हुआ था। एनसीबी ने क्षितिज प्रसाद के बाद बहुत बड़े नामों को उजागर किए थे और उसके बाद उनके खिलाफ सबूत एनसीबी अभी भी ढूंढ रही है और जिसके बाद ऐसे बड़े बड़े सितारों की गिरफ्तारी होगी। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनावत ने करण जौहर को फटकार लगाई है। जी हाँ, एक तरफ पर्यावरण की बात करते हैं करण जौहर और बाकी जो बॉलीवुड के स्टार हैं, आपने देखा आरे को लेकर किस तरीके से पर्यावरण को बचाने श्रद्धा कपूर भी निकल कर आई थी, किस तरीके से आरे को लेकर जब वहाँ पेड़ भी कट गए उसके बाद भी उद्धव सरकार ने उस फैसले को बदल दिया कि वहां पर अब प्रोजेक्ट नहीं होगा, मेट्रो प्रोजेक्ट को हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है और उसका जो भारी खर्चा आ रहा था वो जनता के टैक्स के पैसों का था। जब पेड़ कट चुके थे उसके बाद भी इतनी नौटंकी, इतने ड्रामे बॉलीवुड की तरफ से किए गए और वहीं पर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने ये फैसला लिया। लेकिन सरकार को अगर हम देखें तो बॉलीवुड में जो गंदगी चल रही है, एक तरफ ये समाज में गंदगी फैला रहे हैं, फिल्मों के जरिए जो गंदगी फैला रहे हैं, एक तरफ ड्रग्स रैकेट चल रहा है बॉलीवुड में, वो निकल कर आ रहा है, वो गंदगी। दूसरी तरफ इनके प्रोडक्शन हाउस ने गोवा में गंदगी फैलाई है, जिसको लेकर कंगना रनावत ने
करण जौहर को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये बॉलीवुड का चरित्र है, एक तरफ ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ इनकी लाइफ स्टाइल अगर देखें तो वहां पर पीपीई किट बाकी जो चीजें हैं ऐसे ही खुले में छोड़ दी गई हैं, जिससे ये साफ दिखाई देता है कि ये सिर्फ कैमरे के सामने ही पर्यावरण के बारे में चिंता करते हैं, ये समाज के बारे में चिंता करते हैं। इन लोगों को समाज में जो चल रहा है उसकी बहुत ज्यादा चिंता होती है। ठेकेदारी बॉलीवुड ने ही ले रखी है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर ये लोग नहीं देखते हैं। करण जौहर की अगर हम बात करें तो उनकी फिल्म की शूटिंग गोवा में हो रही है और उसके बाद जो कचरा उनके तरफ से फैलाया गया है इसको लेकर कंगना रनावत ने जोरदार हमला बोला है। पिछले काफी समय से कंगना नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर करण जौहर पर हमलावर हैं, लेकिन इस बार दोहरा चरित्र जो बॉलीवुड का हर मामले में अगर हम देखें तो ये सेलेक्टिव चीजों पर ही सामने आते हैं, बाकी चीजों पर ये मौन हो जाते हैं और इनकी जो असलियत है वो जनता अब देख रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और हर किसी को हर चीजें पता चल जाती हैं। इसीलिए करण जौहर की प्रोडक्शन टीम इस समय शकुन बात्रा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म की शूटिंग गोवा में कर रही है और इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिका में हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है, पिछले महीने शूट के दौरान इस फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने गोवा में काफी गंदगी और कूड़ा करकट फैलाया है। इसको लेकर कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया और इन्होंने लिखा है कि इनका असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया एकदम भयावह है। फिल्म यूनिट्स में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आधुनिक पारिस्थितिक संरक्षण के लिए तरीकों, बेहतर मेडिकल सुविधाओं और कर्मचारियों के लिए बेहतर खाने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है। हमें जरूरत है कि सरकार इन नियमों के पालन का एक काम एक खास तौर पर एक विभाग को दे। ये कंगना रनावत ने मांग की है सरकार से। और इसी के साथ दूसरा ट्वीट करते हुए कंगना रनावत ने लिखा है कि फिल्म इंडस्ट्री इस देश के नैतिक मूल्यों और संस्कृति के लिए केवल एक वायरस नहीं बल्कि एक पर्यावरण के लिए भी बेहद विनाशकारी और नुकसानदेह बन चुकी है। अपने इस ट्वीट के साथ कंगना ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी टैग करते हुए लिखा है, देखिए बड़े प्रोडक्शन हाउस का घृणित, गंदा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, कृपया मदद करें। इसी के साथ कंगना रनावत ने बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर करण जौहर पर सवाल उठाए हैं, जहां पर बॉलीवुड या करण जौहर या कोई करण जौहर ही नहीं, अगर हम महेश भट्ट बाकी लोगों की हम बात करें तो समय समय पर उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं और उन पर आरोप भी लगे हैं, लेकिन हर बार वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेते हैं। अभी अगर हम देखें ड्रग्स मामले में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण करण जौहर पर आरोप लगे, जिन लोगों ने मांग की उसके बाद उनके सुर भी बदल गए। तो इससे ये सवाल खड़े होते कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और जब ये पर्यावरण की दुहाई देते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए ये सड़कों पर उतरते हैं और दूसरी तरफ ये पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिल्मों को जब बनाते हैं तब इनको ये नहीं दिखाई देता कि हमें उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो पर्यावरण प्रेमी हो, वहां पर इनको सिर्फ पैसा दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार कोई कदम उठाती है जनता का पैसा बचाने के लिए, उनका समय बचाने के लिए, बाकी आम जनता के विकास के लिए अगर कोई काम करती है तो उस पर ये सड़कों पर उतर आते हैं और ये खड़े हो जाते हैं। दिवाली की अगर हम बात करें तो दिवाली को लेकर अभी आने वाली है और इन लोगों की तरफ से बहुत सारी चीज़ें कही जाएंगी। पटाखे ना छोड़े, हमारे जानवर डर जाते हैं, किसी को अस्थमा है, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ ड्रग्स, स्मोक, ड्रिंक सब कुछ सामने आती है और उस तब इनके जवाब सामने नहीं आते और बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी ये करते हैं और ये दिखाते हैं कि हम कितने सेलेक्टिव और हम कितने दोहरे मानसिकता के लोग हैं। और इसीलिए अब बॉलीवुड को लेकर जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इनकी फिल्में, इनके शोज और इनकी जो सीरीज हैं, इसीलिए उनका बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि बॉलीवुड की सच्चाई लगातार जनता देख रही है। आपने देखा एक तरीके से ड्रग्स मंडली जो है वो हाईकोर्ट पहुंचती है और वो ये कहती है कि हमें बदनाम किया जा रहा है। बॉलीवुड अपने आप को बदनाम होने से बचाने के लिए उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो सच्चाई दिखा रहे हैं। बॉलीवुड के मीडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके समर्थन में खड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ ये स्टेप ले रहे हैं और इनको ये लगता है कि इस बार हम जैसे हर बार की तरह बच जाएंगे। लेकिन इस बार जनता आपकी सच्चाई देख चुकी है और जनता जागरूक है, जनता आपको जवाब देगी। भले ही आप पैसों के बल पर बाकी जगहों से बच जाएं, सबूतों को नष्ट करके अपने आप को बचा लें, लेकिन जनता की अदालत में आप नहीं बचने वाले हैं। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।